जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मेरा शेयर बाजार में। दोस्तों यहाँ हम बात करने जा रहे हैं एक कंपनी के बारे में जिसका आप बिजनेस देखोगे तो बिजनेस वाइज कंपनी काफ़ी अच्छी है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग कंपनी का बिजनेस है। फेवर मोनोपोली टाइप का कंपनी का बिजनेस यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है और कंपनी ने लॉन्ग टर्म में शेयर होल्डर का अपना काफ़ी अच्छा वेल्थ बनाकर दिया हुआ है। दोस्तों मेरे तरफ से क्लियर डिस्क्लेमर है कि हम यहाँ पर जिस स्टॉक के बारे में बात करने जा रहे हैं वो केवल स्टडी पर्पज से कर रहे हैं, जिससे कि आपको उस स्टॉक के बारे में अच्छा ओवरव्यू मिल सके और आप उस स्टॉक की सेल्फ स्टडी कर सकें। दोस्तों हम यहाँ पर जितने भी टॉपिक कवर करेंगे उससे किसी तरह का कोई रिकमेंडेशन नहीं लेना है। आपने स्टॉक को बाय करना है, सेल करना है, होल्ड करना है, ये आपका पर्सनल डिसीजन होना चाहिए। तो चलते हैं दोस्तों अपने टॉपिक पर और देखते हैं आज की कंपनी को। दोस्तों तो हम यहाँ जिस कंपनी की बात कर रहे हैं उसका नाम है राजरतन ग्लोबल वायर लिमिटेड। तो जो कंपनी का नाम देखने आया होगा उसका काम पूरा हो चुका होगा, वो चाहे तो वीडियो को स्किप कर सकता है। दोस्तों जब आप किसी कंपनी के साथ में जाते हैं तो उसके बिजनेस के साथ में आपको जाना पड़ता है, ना कि कंपनी के साथ में, और उसमें लॉन्ग टाइम के लिए आपको इन्वेस्ट रहना पड़ता है। और आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टेड तभी रह सकते हैं जब आप उसके बिजनेस को अच्छी तरह से जानते होंगे। दोस्तों यदि कंपनी का नाम बस जानने से रिटर्न मिलने लगते तो सब कोई स्टॉक मार्केट में ही बने रहते। दोस्तों यदि आप 8-10 मिनट का वीडियो नहीं देख सकते तो 8-10 साल किसी स्टॉक को कैसे होल्ड करेंगे, और इस बीच में मल्टीपल टाइम अप एंड डाउन आपको देखने के लिए मिलेंगे। और आप तभी इन्वेस्टेड रह सकते हैं जब आप उस कंपनी के बिजनेस को अच्छी तरह से जानते हैं। तो चलते हैं दोस्तों आगे और देखते हैं कंपनी का पास्ट परफॉर्मेंस की कंपनी ने पास्ट में कैसा रिटर्न दिया है। एक महीने में 4%, 6 महीने में -4%, एक साल में देखोगे तो -24% एंड 5 साल में देखोगे तो कंपनी ने 1500% की रिटर्न बना के दी है। तो काफी अच्छा कंपनी ने 5 ईयर में अपने शेयर होल्डर का रिटर्न बना के दिया हुआ है। और वहीं मैक्सिमम देखेंगे तो 1500% की रिटर्न देखने के लिए मिल रहा है। और कंपनी हाल ही में 2020 मई में ही लिस्ट हुई है मार्केट में, और लिस्ट हुई है जब से आप कह सकते हो उस समय की बुल रन का फेस चल रहा था, तो कंपनी ने काफी अच्छा शॉर्ट टाइम में 3000 3500% की रिटर्न बना के दी है। और कंपनी सितंबर 2022 से आप कह सकते हैं कि एक डाउन ट्रेंड में ही चल रही है और ऑलमोस्ट 55% कंपनी अपने टॉप से डाउन देखने के लिए मिल रही है। तो कंपनी में किसी भी तरह का कोई दिक्कत परेशानी है तो इसका जवाब है एनो नो। कंपनी में किसी तरह की कोई दिक्कत परेशानी देखने के लिए नहीं मिल रही है। अभी आप ये कह सकते हो कंपनी को उस तरह से ऑर्डर से नहीं मिल पा रहे जिस तरह से कंपनी को पहले ऑर्डर से मिले थे और कंपनी ने अच्छा रिटर्न दिया था। और कंपनी के हिसाब से सेल्स भी नहीं हो पा रहा। सेल्स नहीं होगा तो कंपनी का प्रॉफिट भी जनरेट नहीं होगा, इसलिए कंपनी के प्रॉफिट मार्जिन डिक्लाइन देखने के लिए मिल रहा है और कंपनी एक तरह से आप कह सकते हो कि लोअर लो काटते चले जा रही है। दोस्तों यहाँ हम कंपनी के रेवेन्यू की बात करें तो आप देख सकते हैं 2022 से एक ही रेंज में कंपनी का रेवेन्यू चल रहा है, इसलिए कोई बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट कंपनी के चार्ट पैटर्न में देखने के लिए नहीं मिल रहा है। आप यहाँ देख सकते हैं कंपनी का रेवेन्यू काफी अच्छा था, तो कंपनी के चार्ट पैटर्न में भी काफी अच्छा ग्रोथ देखने के लिए मिल रही थी और कंपनी भी अच्छा ग्रोथ दिखा रही थी। सेम कंपनी का नेट प्रॉफिट देखेंगे तो नेट प्रॉफिट भी कहीं ना कहीं डिक्लाइन होते देखने के लिए मिल रहा है। ईपीएस देखेंगे कंपनी का तो ईपीएस भी उसी हिसाब से डिक्लाइन हो रहा है, एंड आरओई देखेंगे तो आरओई भी डिक्लाइन होते हुए देखने के लिए मिल रहा है। तो इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है, क्योंकि कंपनी को अभी ऑर्डर्स नहीं मिल पा रहे हैं जिस हिसाब से कंपनी को पहले ऑर्डर्स मिल रहे थे, और जिस हिसाब से कंपनी पहले रेवेन्यू जनरेट कर रही थी उस हिसाब से कंपनी अभी रेवेन्यू जनरेट नहीं कर पा रही है। और हम यहाँ पर देखेंगे कि प्रोमोटर्स की कोई होल्डिंग प्लेज तो नहीं है, तो किसी भी तरह की कोई होल्डिंग प्लेज नहीं है प्रोमोटर्स की, ये बहुत अच्छी बात। तो दोस्तों कंपनी इंगेज्ड है मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए बीड वायर, हाई कार्बन स्टील वायर, जो कि यूटिलाइज्ड होता है टायर्स को प्रोडक्शन करने में। एडिशनली कंपनी प्रोड्यूस ड्रॉन स्टील वायर, जिसे कॉमनली रेफर्ड किया जाता है ब्लैक वायर के नाम से भी, जिनका यूज आप कह सकते हो कि वेरियस इंडस्ट्रीज में होता है, सच एज ऑटोमोबाइल, कंस्ट्रक्शन एंड इंजीनियरिंग में। जो कंपनी बीड वायर बनाती है उनका यूज टायर में होता है, ऑटोमोबाइल टायर्स, टायर ऑफ अर्थ मूविंग इक्विपमेंट, एयरक्राफ्ट, जो कि प्रिवेंट करती हैं वाइब्रेशन को ड्यूरिंग ड्राइविंग एंड रिक्वायर्ड फॉर द सेफ्टी, स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी ऑफ टायर्स। और जो हाई कार्बन स्टील वायर होते हैं जिसे हम ब्लैक वायर के नाम से भी जानते हैं, उनका यूज ऑटोमोबाइल, कंस्ट्रक्शन एंड इंजीनियरिंग इंडस्ट्री में होता है। और ब्रिड वायर टायर से कंपनी का 89% का और हाई कार्बन स्टील वायर से कंपनी का 11% का रेवेन्यू जनरेट होता है। आप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट देख सकते हैं कंपनी की, तो 3 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट देखने के लिए मिल रही है, जिसमें से एक पीतमपुरा एमपी में है, दूसरी फैसिलिटी थाईलैंड में है और तीसरी तमिलनाडु चेन्नई के अंदर देखने के लिए मिल रही है। जिसमें से वर्ल्ड लार्जेस्ट जो ब्रिड वायर मैन्युफैक्चरिंग लाइन है वो पीतमपुरा प्लांट में है और थाईलैंड में देखने के लिए मिल रही है ओनली। कंपनी का आप मार्केट कैप देखेंगे तो 3046 करोड़ का कंपनी का मार्केट कैप देखने के लिए मिल रहा है, तो एक स्मॉल कैप कंपनी देखने के लिए मिल रही है। वहीं कंपनी का आप आरओई आरओसी देखेंगे तो ओके ओके देखने के लिए मिल रहा है, और वहीं फेस वैल्यू देखेंगे कंपनी का तो 2 का फेस वैल्यू, तो कभी भविष्य में कभी स्प्लिट दे सकती है कंपनी।
और कंपनी का पेयर कंपैरिजन करें तो अपने ही पेयर सेगमेंट में कंपनी एज पर द मार्केट कैप सबसे छोटी देखने के लिए मिल रही है। दोस्तों आप देख सकते हैं कंपनी की जो सेल्स है वो एक ही रेंज में देखने के लिए मिल रही है और 2022 सितंबर से आप देख सकते हैं कि जो कंपनी की सेल्स धीरे धीरे अप हो रही थी वो यहाँ जाकर रुक गई है और यहीं से आप देख सकते हैं कि कंपनी के सेल्स में डिक्लाइन देखने के लिए मिल रहा है और इसीलिए कंपनी का जो चार्ट पैटर्न है वो भी नीचे आपको देखने के लिए मिल रहा है। तो किसी भी बिजनेस में कंपनी का बिजनेस अच्छा होना चाहिए और उसको ऑर्डर्स अच्छे मिलना चाहिए, तभी कंपनी के अंदर ग्रोथ देखने के लिए मिलेगी। उसी प्रोपोर्शनेट में कंपनी के एक्सपेंस भी आप देख सकते हैं बढ़े हुए देखने के लिए मिल रहे हैं। सेम नेट प्रॉफिट भी कंपनी का उसी हिसाब से डिक्लाइन देखने के लिए मिल रहा है, जो कि 23, 22, 20 का होते होते अब देखिए आप 15 का देखने के लिए मिल रहा है। और वहीं आप सेल्स की यदि ईयर एंड ईयर बात करेंगे तो देखिए अच्छा अप ट्रेंड में चल रहा था, लेकिन यहाँ से आप कंसोलिडेशन कर रहा है एक, आप ये कह सकते हैं। तो उसी का रिफ्लेक्शन आप ईयर एंड ईयर बेसिस आप नेट प्रॉफिट में भी देख सकते हैं। एक समय में जहां कंपनी का नेट प्रॉफिट अच्छा अप हो रहा था, वहीं 2022 के बाद से नेट प्रॉफिट भी डिक्लाइन देखने के लिए मिल रहा है। कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रोमोटर्स के पास में 65.13% होल्डिंग है और प्रोमोटर्स कहीं ना कहीं अपनी होल्डिंग को धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं। वहीं एफआईएस अपनी होल्डिंग को धीरे धीरे कम करते हुए देखने के लिए मिल रहे हैं और डीआईएस आप देख सकते हैं यहाँ पर अच्छी खासी होल्डिंग है, 8% की होल्डिंग है, कहीं ना कहीं थोड़ा सा इंक्रीज किया डीआईएस ने और पब्लिक के पास में ऑलमोस्ट 26.5% की होल्डिंग देखने के लिए मिल रही है। तो छोटी कंपनियों में इस टाइप का शेयर होल्डिंग पैटर्न इजीली देखने के लिए मिल जाता है, लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि प्रोमोटर्स के पास में अच्छी होल्डिंग देखने के लिए मिल रही है, एज वेल एज आप कह सकते हैं डीआईएस के पास में भी ठीक ठाक होल्डिंग देखने के लिए मिल रही है। दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा हो, इंटरेस्टिंग लग रहा हो और यहाँ तक दी गई जानकारी यदि आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक करना ना भूलें, क्योंकि आपके एक लाइक से मेरा मोटिवेशन बढ़ जाता है। साथ ही साथ अपने फैमिली मेंबर और फ्रेंड सर्कल में वीडियो को शेयर करना ना भूलें ताकि उन तक भी इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को हिट कर लीजिएगा ताकि मैं जब भी वीडियो को अपलोड करूँ तो टाइमली नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो चलते हैं दोस्तों और अपने टॉपिक को देखते हैं। तो कंपनी का प्रोडक्ट देखेंगे, कंपनी किस तरह के प्रोडक्ट्स बनाती है। ब्रिड वायर बनाती है कंपनी, जो कि आप देख सकते हैं कि इस तरह का होता है जो इजीली आपको टायर के अंदर देखने के लिए नहीं मिल पाता है और कंपनी इस तरह के वायर इनके लिए बनाती है। और वहीं हम कंपनी के क्लाइंट्स की बात करेंगे, कंपनी के क्लाइंट्स कैसे हैं। आप देख सकते हैं काफी वेल नोन कंपनी के क्लाइंट्स देखने के लिए मिल रहे हैं। अपोलो टायर्स, सिएट, गुडियर, बीकेटी, कॉन्टिनेंटल, जेके टायर, टोयो टायर, एमआरएफ, ब्रिजस्टोन, बिरला टायर्स, टीवीएस यूरोग्रिप, सेंचुरी टायर, सुमितो टायर्स, योकोहामा। तो काफी जितनी भी कंपनी आप कह सकते हैं टायर इंडस्ट्री की, सब इनके क्लाइंट्स देखने के लिए मिल रही हैं। तो कंपनी के पास में काफी स्ट्रॉन्ग क्लाइंट बेस देखने के लिए मिल रहा है। कंपनी के प्रोडक्ट्स का यदि आप सेगमेंट वाइज ब्रेकअप देखेंगे तो 100% टायर बीड वायर से ही कंपनी का रेवेन्यू जनरेट होता है। और लोकेशन वाइज यदि आप ब्रेकअप देखेंगे तो थाईलैंड से 42% एंड इंडिया से 58% के रेवेन्यू जनरेट होता है। और रॉ मटेरियल से जो रेवेन्यू जनरेट होता है वो रोड वायर एंड वायर से ही 100% जनरेट होता है। एसेट ब्रेकअप देखेंगे आप तो इंडिया से 66% एंड इंटरनेशनली 34% का एसेट ब्रेकअप देखने के लिए मिल रहा है। हम राज रतन ग्लोबल वायर का बैलेंस शीट देखें तो फिगर्स इन करोड़ में देखने के लिए मिल रहे हैं। कंपनी के रिजर्व एंड सरप्लस देखेंगे तो 160 करोड़ का कंपनी के पास में पहले रिजर्व हुआ करता था, जो अभी जाके ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं 480 करोड़ का देखने के लिए मिल रहा है। और कंपनी की लॉन्ग टर्म बोरोइंग 104 करोड़ है, शॉर्ट टर्म बोरोइंग 86 करोड़ देखने के लिए मिल रही है। और वहीं कैश एंड कैश इक्विवेलेंट देखेंगे कंपनी के पास कि कितना कैश है, तो 15 सीआर का कंपनी के पास में कैश भी देखने के लिए मिल रहा है। स्मॉल कैप कंपनी होने के नाते यदि आप कंपनी की बैलेंस शीट देखेंगे तो ओके ओके टाइप की कंपनी की बैलेंस शीट देखने के लिए मिल रही है, मतलब बहुत ज्यादा अच्छी भी नहीं, बहुत ज्यादा खराब भी नहीं है। तो दोस्तों कंक्लूजन क्या है, बिजनेस वाइज देखा जाए तो कंपनी बहुत अच्छा है, कंपनी का क्लाइंट बेस बहुत अच्छा है। कंपनी को जिस हिसाब से ऑर्डर्स मिलने बस अभी उस हिसाब से कंपनी को ऑर्डर्स नहीं मिल पा रहे हैं, इसलिए कंपनी का भी आप कह सकते हो कि बिजनेस कंसोलिडेटेड कर रहा है कहीं ना कहीं। और आने वाले समय में काफी अच्छा कंपनी करने का दमखम रखती है, कंपनी के अंदर बहुत ज्यादा पोटेंशियल देखने के लिए मिल रहा है और भविष्य में कंपनी बहुत अच्छा मल्टीबैगर रिटर्न दे सकती है, जैसे कंपनी ने पास्ट में दिया है वैसे। दोस्तों मेरी तरफ से कोई रिकमेंडेशन नहीं है, हम यहाँ पर जो भी बातें किए हैं वो केवल डाटा के अकॉर्डिंग किए हैं जो पब्लिक डोमेन में इजीली आपको देखने के लिए मिल रहा है। आपने अपना विचार बनाने से पहले काफी अच्छी रिसर्च करना है, स्टडी करना है, आपने फाइनल एडवाइजर से पूछना है, उसके बाद ही कोई डिसीजन आपने लेना है। तो दोस्तों एफर्ट्स इफेक्टिव लगा और इंटरेस्टिंग लगा और वीडियो में दी गई इन्फॉर्मेशन यदि आपको समझ में आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना ना भूलें, क्योंकि आपके एक लाइक से मेरा मोटिवेशन बढ़ जाता है। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा ताकि मैं इसी तरह से इंटरेस्टिंग टॉपिक पर आपके लिए वीडियो बनाता रहूं।
तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।